उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसका 28 वचन हमने पढ़ा। परमेश्वर का वचन अगर इससे पहले देखते हैं 28 से पहले, तो परमेश्वर ने आदम और हवा के बारे में यहां पर बात की और परमेश्वर ने कहा आओ हम इनको अपने स्वरूप और अपनी समानता में इनकी सृष्टि करते हैं। और परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की और सृष्टि करने के बाद परमेश्वर 28 वचन में क्या देते हैं उनको? परमेश्वर ने उनको आशीष दी। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि उनके परिवारों में आशीष हो? कितने लोग चाहते हैं आपके घर में आशीष हो? आमेन। हो सकता है पत्नी बिलीवर नहीं है, पति बिलीवर नहीं है, बच्चे बिलीवर नहीं है, परिवार में से एक व्यक्ति बिलीवर है। हो सकता है आप पूरा परिवार विश्वासी हैं, हो सकता है आप विश्वासी होकर जीवन में फिर भी वो आनंद, वो उत्साह, वो सामर्थ, वो शांति और वो आशीर्वाद नहीं देख पा रहे जो परमेश्वर ने बोला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर में कोई भी कमी नहीं है, परमेश्वर में कोई दोष नहीं है। एक व्हाइट पेपर पे डॉट भी दिखाई देगा, लेकिन परमेश्वर में डॉट मात्र भी कोई कमी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने यदि कहा आशीष मैंने दी उनको, तो वो आशीष दी गई है। परमेश्वर ने उस आशीष को अपने पास नहीं रखा है, बल्कि आशीष को बांटा है। और हम देख पाते हैं आज हम कितने लोग यहां पर हैं और आज पृथ्वी पर कितनी जनसंख्या है। ये उत्पत्ति 1 का जो 28 हमने पढ़ा, ये आशीष के कारण आज जनसंख्या हम देख रहे हैं कि मनुष्य को नियंत्रण करना पड़ रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार को लाना पड़ रहा है, हम दो हमारे दो। लेकिन यह आशीर्वाद है जिसको रोकने के लिए लोग क्या क्या नहीं नियम लेकर आ रहे हैं। वो आशीर्वाद रुक नहीं रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां पर सिर्फ एक यही आशीर्वाद नहीं था, बल्कि यहां पर परमेश्वर ने कहा था पृथ्वी पर भरने के साथ साथ उसको अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार करो। हालेलुया। परमेश्वर ने सिर्फ आशीर्वाद नहीं दिया था, आशीर्वाद में अधिकार भी दिया था। बोलो, परमेश्वर ने आशीष के साथ अधिकार भी दिया है। आप इस पृथ्वी पर आशीष ही नहीं पाए बल्कि अधिकार भी पाए हैं। हालेलुया। आपके पास अपने परिवार के लिए आशीर्वाद ही नहीं, अधिकार भी है। आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कुछ होते हुए देख सकते हैं। शैतान हमें गुमराह क्यों करता है? क्योंकि उसको मालूम है इनके पास जो अधिकार है वो अधिकार के सामने मैं टिक नहीं सकता। इनको धोखा दिया जाए, इनको गुमराह किया जाए, ताकि वो अधिकार इनकी जिंदगी से चला जाए और ये इधर उधर ही घूमते रहें। ये अपनी बीमारियों में घूमते रहे, अपने दुखों में घूमते रहे, अपनी समस्या में घूमते रहे, अपनी परेशानियों में घूमते रहे। पैसा 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 पैसा, बीमारी बीमारी बीमारी, पति खराब है, पत्नी खराब है, बच्चे खराब है, बस यही करते रहे। मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार नहीं है। पड़ोसी ने ले लिया, उसको देख के चिढ़ना, भाइयों को देख के चिढ़ना, बहनों को देख के चिढ़ना, अपने माँ बाप को देख के चिढ़ना, रिश्तेदारों को देख के चिढ़ना। घर के अंदर चर्चा करना, दूसरों की चर्चा करना, दूसरों की बढ़ोतरी के खिलाफ बोलना, दूसरों से चिढ़ना। शैतान चाहता है आप बिजी हो जाएं, क्योंकि जब आप फ्री होंगे, आप अपने अधिकार को जान लेंगे, तो शैतान का नुकसान होने वाला है। हवा को गुमराह करने के लिए वो इसीलिए आया, क्योंकि वो चाहता था जो अधिकार उन्हें दिया गया है वो अधिकार वो इस्तेमाल ना कर पाए। इसीलिए शैतान आकर हवा को भरमाता है, धोखा देता है। आज परिवारों में शैतान राज कर रहा है, गुमराह कर रहा है। कलीसिया के फैमिलीज में शैतान काम कर रहा है, पास्टर्स की फैमिली में शैतान काम कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता ये अपने अधिकारों को इस्तेमाल करके फैमिलीज को ब्लेस करे, फैमिली से फैमिली बना सके, डिवोर्स से डिवोर्स बचा सके, ये पति पत्नी के रिश्तों को बना सके। आप अपने लिए आशीष का कारण नहीं है, आप हजारों के लिए आशीष का कारण है। आप सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र के लिए आशीष का कारण नहीं है। परमेश्वर ने आपकी भौगोलिक सीमाओं को तोड़ दिया है, विश्व के लिए ब्लेसिंग का कारण बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है आज अपने कमरे से बाहर निकल और आसमान की ओर देख, मैं तुझे बढ़ाने वाला हूं।
सड़ा हुआ जीवन जीने से बेहतर है खुदा के सामने पश्चाताप करके बेहतर जिंदगी को पाना। आप कलीसिया में आके आराधना कर रहे हैं, आपको अगर नहीं पता है कैसे परमेश्वर आपकी आराधना स्वीकार करेगा, तो आप व्यर्थ में यहां बैठे हैं। आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं इन गीतों में। आपका ताली का एनर्जी वेस्ट हो रहा है, आपका नाचना वेस्ट हो रहा है, आपका म्यूजिक बजाना वेस्ट हो रहा है, और आपका गाना वेस्ट हो रहा है। कितना महंगा म्यूजिक सिस्टम चर्च में लगा ले, परमेश्वर कैसी आराधना को ग्रहण करता है, उसको हमें जानकर आराधना करना है। अगर परमेश्वर और आपके बीच में कोई है तो परमेश्वर तक आपकी आराधना नहीं जाएगा। आपके अंदर अगर जलन है तो आपका आराधना करना व्यर्थ है। यीशु ने कहा, यदि कोई प्रार्थना करने या भेंट लेकर मंदिर में आए और उसको याद आए कि मेरे भाई के साथ मेरा कोई विरोध है, तो भेंट वहीं छोड़ दे, चढ़ाए ना, छोड़ दे और जाए मेल मिलाप कर कर फिर आना, तेरी भेंट तब ग्रहण होगी। रविवार को जब चर्च आते हैं, जलन को बाहर छोड़कर आना है, और बाहर छोड़कर मत आइए, उसको खत्म कर कर आइए। एक दिन की बात है, मैं सुन रहा था, प्रभु के एक दास ने कहा कि कलीसिया में जब आते हैं तो शैतान गेट के बाहर निकल के खड़ा हो जाता है, तू होकर मैं तेरा 2 घंटे इंतजार करता। आराधना कर ली है, गाना वाना गा लिया, डिस्को इसको हो गया है, और वचन सुन लिया, प्रार्थना करवा ली, बाहर निकले, हाँ आ गया, चल अब मैं तेरे साथ चलता। मस्जिद में ये हो रहा है, कलीसियाओं में ये हो रहा है। शैतान कलीसिया के गेट के बाहर रुक जाता है, और बाद में जब हम बाहर जाते हैं वो हमारे साथ वापस हो लेता है। कलीसिया के अंदर का जीवन अलग होता है और कलीसिया के बाहर का जीवन अलग होता है, लेकिन हम परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं सकते। परमेश्वर तो वो भी जानता है जो हम भी नहीं, अपने बारे में आप नहीं जानते हो। समय आता है आपको पता लगता है कि मेरे अंदर क्या, अच्छा ये भी भरा था, ये भी भरा था, ये भी भरा था। आपकी परिस्थिति आपके अंदर से सारा कचरा बाहर निकालती है, लेकिन परमेश्वर वो बाहर निकलने से पहले ही जानता है तेरे अंदर कचरा है। इजरायली लोगों को अपने बारे में मालूम नहीं था, जंगल में जाके पता लगा, जब खाने को नहीं मिला तब उनकी असलियत बाहर आई। मिस्र से निकलते हुए असलियत बाहर नहीं आई थी, क्योंकि सोना मिला था, सोना आशीष थी। परिस्थिति बिगड़ते ही समझ आया कि असलियत में हम कौन है। तो आपके और मेरी परिस्थितियों को परमेश्वर जाने देता गड़बड़ियों में, ताकि हमारी हकीकत बाहर आ जाए। हमारा छुपा हुआ गुप्त मनुष्य तब हमारे सामने दिखाई दे, और हम जान सके कि असलियत में मैं एक जलने वाला इंसान हूं, असलियत में मैं एक क्रोधी इंसान हूं, असलियत में मैं झगड़ा करता हूं, असलियत में मैं दूसरों के बारे में गंदा बोलता हूं। ऐसे लोगों की आराधना परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। आराधना करने से पहले हमें अपने आप में पश्चाताप करना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारी आराधना को स्वीकार करे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं आपको परमेश्वर से जुड़ने के बारे में बात कर रहा हूं, नहीं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। रविवार को प्रभु की उपस्थिति आती है, प्रभु की उपस्थिति आती है, आपके बाजू वाले को स्पर्श करती है और आपके पास से निकल के चली जाती है। वो उपस्थिति इसके पास से जानी नहीं, वो मेरे पास भी आनी है। आमीन। बाजू वाले को बोलो, प्रभु की उपस्थिति मेरे लिए है, बोलो मेरे लिए है। आमीन। प्रभु की उपस्थिति मेरे। तो प्रभु ने आदम और हवा को जिस दिन बनाया उस दिन उनको आशीष दी, लेकिन देखने में आता है घर परिवारों में आशीष की कमी घटी होती है। अधिकारों का गलत उपयोग किया जा रहा है, परिवार में अधिकारों का गलत उपयोग किया जा रहा है। पति अपने अधिकार में अपनी पत्नी को अपना गुलाम समझता है और फिर उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करता है। मां पति से जो पा रही है वही जाकर फिर बच्चों को भी ट्रांसफर कर देती है। पति से कुछ पाया, पति ऑफिस गया,
जाने के बाद बच्चे ने थोड़ा सा तंग किया तो माँ ने जो पाया था वही ट्रांसफर हो गया बच्चे में। तो बच्चों को क्या मिला? एक गलत गवाही, ईश्वरीय जीवन नहीं मिला। कोई भी एकदम नहीं बिगड़ता है। जो माँ बाप कहते हैं ना मेरा बच्चा बिगड़ गया, ये बहुत गलत सेंटेंस है। एकदम कोई नहीं बिगड़ता। धीरे 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 बचपन से उसको जैसा माहौल मिलता है वैसा ही वो बनता है। अगर वो अपने परिवार में गलत माहौल को देख रहा है तो वो भी गलत रास्ते पे चला जाता है। जब उसे घर में प्यार नहीं मिलता तो वो फिर बाहर प्यार ढूंढता है। फिर उसके बाद हम कंप्लेंट करें परमेश्वर से तो परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। मैंने कहा परमेश्वर भला है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। वो आशीष दे चुका है। आज हमें समझना है कि कैसे मेरे परिवार में आशीर्वाद आएगा। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो आज कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे कैसे हम आशीर्वाद के जीवन को जी सकते हैं। परिवार के लिए कुछ परमेश्वर ने प्राथमिकताओं को बनाया है, और जब उन प्राथमिकताओं में हम लोग संघर्ष नहीं करते हैं तब हम पर वो आशीर्वाद पूरे होते हैं। जो परमेश्वर के नियम है, देखो परमेश्वर अपने नियमों के विरुद्ध में कभी भी नहीं जाता है। परमेश्वर नियम का पक्का है। अनुशासन में नहीं रहेंगे ना चर्च में, अनुशासन में नहीं रहेंगे ना परिवार में, परमेश्वर की प्राथमिकताओं में नहीं जिएंगे ना, तो आशीर्वाद कभी नहीं आएगा, शराब ही आएगा। अगर आशीर्वाद चाहते हैं, आप नहीं चाहते मेरी फैमिली में शराब चले। देखो शराब तो हमारा पीछा कर रहे हैं हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी। आशीर्वाद अब हमारी पीढ़ी में यीशु से हमें मिला है। हम नहीं चाहते कि वो पीढ़ियों के शराब हमारे घर में घुस जाएं, क्योंकि बाइबल कहती है एक दुष्ट आत्मा निकलती है बाद में साथ लेकर आती है। अगर आपका और मेरा जीवन परमेश्वर में सुरक्षित नहीं करेंगे, हम परमेश्वर में नहीं जोड़ेंगे, हम उसकी प्राथमिकताओं में नहीं जिएंगे, हम तो हम संघर्ष करेंगे। लेकिन जब हमारे परिवार में प्राथमिकता आ जाती है तो फिर हम संघर्ष से बाहर निकल जाते हैं। हालेलुया। वो परिवार संघर्ष नहीं करते। वो उस परिवार के बच्चे जो है बहुत कम चांसेस है गलत मार्ग पे जाने की, बहुत कम चांसेस है। 100% भी नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत कम चांसेस है, क्योंकि परिवार पे निर्भर करता है, माता पिता पे निर्भर करता है बच्चों का बिगड़ना और बच्चों का सुधरना। अब परमेश्वर इसीलिए माता पिता पर ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि माता पिता के द्वारा सिर्फ एक परिवार को ही जो है संतान नहीं मिलती है, बल्कि देश को भी एक नागरिक मिलता है। साधना के या शालू के या सोनिया के ही संतान नहीं होने वाली है। उनके घर के साथ साथ उनको तो बच्चा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन देश को एक नागरिक भी मिलेगा, एक वोटर भी मिलेगा, देश को एक सेवक भी मिलेगा, एक भविष्यवक्ता मिलेगा, एक पास्टर मिलेगा, एक लीडर मिलेगा, एक अभिषिक्त दास मिलेगा। आमेन। लेकिन ये किस पे निर्भर करता है? माँ और बाप पे। नहीं तो देश को एक गाली गलौज करने वाला मिल सकता है, देश को एक व्यभिचार करने वाला मिल सकता है, देश को एक दुनिया को धोखा देने वाला मिल सकता है, देश को एक चोर भी मिल सकता है, देश को झूठ बोलने वाला एक नेता मिल सकता है, देश को एक घूसखोर पुलिस वाला मिल सकता है, एक घूसखोर गवर्नमेंट सर्वेंट मिल सकता है, देश को एक बुरा व्यक्ति भी मिल सकता है। लेकिन हम ये विश्वास करते हैं हमारी जनरेशन से हम देश को अच्छे लोग देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मसीह लोगों को अपने परिवार से अच्छे लोगों को देना है। आप लड़कियों को बात करते हुए देखो तो हमारे शब्द होते हैं, इसकी मम्मी भी ऐसी है। लड़कों को देखो, अरे ये उसी का बेटा है, इसका पिताजी भी ऐसा ही है, कहते हैं ना लोग। क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि उनके गुण इनमें दिखाई देते। किसी पृष्ठभूमि से लोग निकल के आते हैं तो लोग देख के भी पहचान जाते हैं, अच्छा आप वहां रहते हो, वहां के लोग ऐसे ही बात करते हैं। हमारी कॉलोनी का भी फर्क पड़ता है, लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं हमारी कॉलोनी हम पे प्रभाव नहीं डालती, हम कॉलोनी पे प्रभाव डालते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कैसे भी परिवार से आता हूं, मैं कैसी भी जाति से आता हूं, मैं कैसे भी लोगों के बीच से आता हूं, लेकिन वो मेरे जीवन से नहीं दिखना है, मेरे जीवन से यीशु दिखना है। हालेलुया। मेरे परिवार से यीशु दिखना है। आमेन। क्या आप तैयार है चर्च? हालेलुया। तो ये आशीष कैसे हमारे घरों में आएंगे? आइए हम देखते हैं यहाँ पर उत्पत्ति 2 का
24, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक तन बने रहेंगे। आमेन। आदम और हवा के लिए परमेश्वर ने क्या कहा? एक तन होंगे, माता पिता से अलग एक तन होंगे। बहुत बार लोग इस वचन को गलत पढ़ते हैं और बहुत बार लोग अपनी भावनाओं में बहकर वचन का गलत प्रचार भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या परमेश्वर ये कह रहा है माता पिता को ठुकरा दो? क्या परमेश्वर ये कह रहा है माता पिता की देखरेख मत करो? क्या परमेश्वर ये कहना चाहता है कि माता पिता के लिए कुछ नहीं करना है आपको? अब क्या परमेश्वर ये कह रहा है कि कभी जिंदगी में माता पिता से मिलना ही नहीं है, खाली अपनी पत्नी के साथ ही आपको जीवन बिताना है? क्या ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन? अगर आप ऐसा समझते हैं तो मैं आपको बता दूं, बाइबल में बहुत सी जगह ऐसा लिखा है कि अपने माता पिता का आदर कर। बहुत सी जगह ऐसा लिखा है कि जो अपने मां को, अपने पिता को गलत दृष्टि से देखता है, तराई के कौवे उसकी आंखों को खोद कर खा जाएंगे। अगर यह वचन ऐसा कहता है कि मां बाप को ठुकरा दो, उनको घर से निकाल दो, तो फिर एक तरफ यह भी कहता है कि माता पिता के लिए जो आशीष का कारण होता है वो आशीष पाता है। और पता है पूरी बाइबल में एक आज्ञा ऐसी है जिसके साथ आशीष जुड़ी हुई है। इफिसियों की किताब 6 अध्याय में लिखा है, यदि तू माता पिता का आदर करेगा तो जिस देश में तू रहता है तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन का मतलब कभी माता पिता को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि इस वचन का मतलब है प्रायोरिटी, प्राथमिकताएं। परमेश्वर का वचन यहां छोड़ने के बारे में बात नहीं कर रहा है, ठीक है? अलग रहने का मतलब है कुछ लूज करना है, कुछ ढीला करना है। कोई रिश्ता थोड़ा ढीला होगा, कोई रिश्ता थोड़ा ढीला होगा और कोई रिश्ता स्ट्रांग बनेगा। गलत मैसेज मत लेना, ठीक है? गलत मैसेज मत लेना। मैंने पहले ही बता दिया माता पिता का आदर और सम्मान करना है। ये माता पिता है, यानी ये पति पत्नी है, ये एक फैमिली है। अभी होता क्या है, अभी तक ये फैमिली यीशु मसीह को नहीं जानती है। तो अभी ये बेटा आशीष प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। जब इसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, ठीक है, सुनिएगा बड़े ध्यान से, आशीष ने यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले प्राथमिक कौन था इसके लिए? कौन है प्राथमिक इसके लिए? ओके। उसके बाद में इसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। पहले प्राथमिकता क्या थी? माता पिता। लेकिन अभी यीशु मसीह इसके जीवन में आ गए हैं और यीशु मसीह की क्या मांग है? यीशु मसीह की मांग है जो मुझसे अधिक प्रेम माता पिता से, पत्नी से, परिवार से करता है वो मेरे योग्य नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं जब शारीरिक रूप से तेरा जन्म हुआ तो स्वाभाविक रूप से ये तेरे माता पिता तेरे लिए प्रथम थे, लेकिन अभी तेरा नया जन्म हुआ तो तेरे लिए मैं पहले हूं। पहले कौन है अब? यीशु। इधर आ जाओ। तो अब इसके लिए पहले यीशु है और यीशु के बाद कौन है? माता पिता। अब इस बच्चे का समय आ गया, बड़ा हो गया। अब ये क्या हो गया? अब ये बड़ा हो गया है, विवाह का टाइम आ गया है। विवाह के टाइम से पहले जब यीशु मसीह इसकी जिंदगी में आए तो कुछ प्रॉब्लम यहां होने लगी, क्योंकि अब ये किसकी सुनता है? किसकी सुनता है? हमारे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी हुआ होगा और हो रहा होगा। जब आप यीशु को प्राथमिकता देते हैं तो आपके परिवार के लोग आपसे जलने लग जाते हैं, आपसे चिढ़ने लग जाते हैं, आपके खिलाफ बोलने लग जाते हैं, आपके शत्रु बन जाते हैं। और यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आपको पता लगता है कि सच्चा प्यार कौन करता था आपसे। प्रभु यीशु आपके जीवन में प्राथमिकता पा लेते हैं तो यहां पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन ये व्यक्ति हारता नहीं है तो एक दिन ये विजय पाता है। आमीन। अभी मुन्ना बड़ा हो गया, आओ, क्या हो गया? ये बड़ा हो गया, अब शादी का टाइम आ गया है ना। यीशु हमेशा फैमिली में पहले ही रहेंगे। अभी शादी हो गई, अब इसको कहां रखें?
पहले यीशु है, फिर माँ बाप है। इसको कहाँ रखे? पत्नी को कहाँ रखिएगा? ये जो कुंवारे हैं ध्यान रखिएगा, आपके काम आएगा जब आपकी शादी होगी। मैं उस समय के लिए आज प्रचार कर रहा हूं। और जो शादीशुदा हैं, आपके घर के आज झगड़े समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि आप सब कुछ कर्म में ले आएंगे तो आपका टेंशन खत्म होने वाला है। कर्म में आना है। अब क्या होने वाला है? कहां रखें इसको? कहां रखें इसको? मम्मी पापा, यीशु के बाद, यीशु के बाद दूसरे नंबर पे कौन है? हमने पढ़ा ना अभी, माता पिता से अलग रहेगा और एक तन होगा। ये यीशु फर्स्ट है, यीशु मसीह के बाद पत्नी है, पत्नी के बाद अब माता पिता को और आगे सरकना पड़ गया। प्रॉब्लम होती है ना। लल्ला की शादी है, शादी में सब बहुत खुश हैं। मम्मी क्या हो गया? लड़का चला जाएगा शादी के बाद, हाथ से निकल गया लड़का। अच्छा देखो, लड़का कोई भी फैसला करेगा, लेकिन बदनाम कौन होती है? कौन होती है बदनाम? देखो बहनें बोल रही है, भाई नहीं बोल रहा कोई भी, क्योंकि गलतियां करके इन पे डाल देते हैं ना। ऐसा नहीं है, बेटियां भी गड़बड़ी कर जाती हैं, लेकिन अगर लड़के ने भी फैसला किया है तो नाम ये आएगा कि लड़की ने हमारे लड़के को बिगाड़ा है। ये भी तो हो सकता है लड़के ने लड़की को बिगाड़ा है, तो प्रॉब्लम हो गई। देखो ये प्रॉब्लम थोड़े दिन की है, लेकिन अगर प्राथमिकता सही हो गई, आपको कर्म में सब कुछ रखना आ गया, आपके परिवार में शांति की बाढ़ होगी, आपके परिवार में आशीर्वाद होगा। आमेन। आप जानते हैं जो हम कंबाइंड फैमिली बोलते हैं, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, गलत मत सोचिएगा, लेकिन जब हम कंबाइंड फैमिली बोलते हैं, अगर घर में चाचा भी है, पापा भी हैं, दादा भी हैं और मैं भी हूं, तो एक 50 गज के घर में कितनी फैमिली है मालूम है? मेरी, मेरे चाचा की, मेरे दादा की, मेरे पापा की। एक 50 गज के घर में 4 फैमिली है, नॉट 1 फैमिली। बाइबल इसको फैमिली नहीं कहती है, परमेश्वर का वचन इसको फैमिली नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है पति पत्नी और उसके बच्चे, वो फैमिली होती है, क्योंकि इनकी अपनी एक फैमिली है। ये हस्बैंड वाइफ अपने आप में एक फैमिली है। आमेन। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, हम ये नहीं सिखा रहे कि अपने माता पिता को निकाल दो। आज घर से जाकर मेरे पास माँ बाप का फोन आया, पास्टर जी क्या सिखा दिया आपने, इन्होंने तो हमें घर से बाहर कर दिया। गलत अभिषेक मत लेके जाइएगा, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी डालती है ना। पास्टर बोलता कुछ है, दुष्ट आत्मा तुम्हें बताता कुछ है, क्योंकि तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा को तुमने जगह दी होती है, तो तुम गलत सुनकर जाते हो। खास तौर पे जिनके अंदर जलन होती है ना, वो सही को भी गलत ही सुनते हैं। जो नफरत से भरे होते हैं ना, खास तौर पे जो तिरस्कार से भरे होते हैं, वो सही को भी गलत सुनते हैं। तो ये वचन आपके लिए ही है। तुम्हारे परिवारों को बर्बाद करने के लिए अंत तक तुम्हारा पीछा शैतान कर रहा है। बहुत धीरजवंत है वो, बहुत धीरजवंत है, इंतजार करता रहता है मौका कब मिलेगा। मौका मिलते ही अटैक करता है वो आपके ऊपर, पता है, मौका मिलते ही, और आपको पता भी नहीं होता मैं आक्रमण के अंदर आ चुका। प्राथमिकता ठीक करें, हमारा परिवार ठीक होने वाला है। आमेन। अब थोड़े दिन के बाद लल्ला हो गया। अब इसे कहां रखे? मम्मी पापा, पहले कौन, उसके बाद कौन? पत्नी, उसके बाद कौन? उसके बाद कौन? और इसके बाद में चर्च, उसके बाद में काम। आशीष चाहिए ना परिवारों में। यह तरीका है अपने घर को ब्लेस करने का। अभी यहां पर प्रॉब्लम हो जाती है भाई, एक दूसरे को कड़वे हो जाते हैं। इस समय पे कड़वाहट आ सकती है, लेकिन आपको कड़वा नहीं होना है।
आपको परमेश्वर के नियम को स्वीकार करना है, आपको ये जानना है। यस, जैसे मैं अपने पति के साथ या पत्नी के साथ जीवन को शुरू किया, आज एक नई फैमिली मेरे बच्चे की शुरू हुई है, मुझे इसको ब्लेस करना है, मुझे इसे आशीर्वाद देना है। मेरी मृत्यु तक मेरे बच्चों को फलवंत देखना चाहता हूं मैं। आमेन। माता पिता को उस कड़वाहट को आशीर्वाद में बदलना है, खत्म करना है कड़वाहट को, अपने मन को कठोर नहीं करना है ऐसे समय पे जब प्राथमिकताएं बदलती हैं, बल्कि माता पिता को बच्चों की सहायता करनी है प्राथमिकताएं सही करने में। हालेलुया। इन माता पिता को इनके बीच में आके इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनकी वजह से इनके प्रॉब्लम हो जाएगा। अब जिस घर में अगर अनुशासन नहीं है, प्राथमिकता कर्म में नहीं है, तो क्या होगा तुम्हारे घर में? प्राथमिकता कर्म में नहीं है तो क्या होने वाला है? बीवी खींचेगी मेरा है, मां खींचेगी मेरा है, बीवी खींचेगी मेरा है, मां खींचेगी। तेरे घर में प्राथमिकता नहीं है इसलिए तू संघर्ष कर रहा है। तुझे मालूम ही नहीं है किसको कहां रखना है। मुझे उस घर में ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम है फैमिलीज की। खींचमता नहीं हो रही है, मां उधर से खींच रही है, बीवी इधर से खींच रही है, मां उधर से खींच रही है, बीवी उधर से खींच रही है, और यीशु मसीह तो साइड में खड़े हुए हैं। यीशु मसीह से तो कोई लेना देना नहीं, दो से निकले तब तो यीशु के पास आएगा बेचारा। प्रॉब्लम है फैमिली की, प्रॉब्लम है। जितने माँ बाप आज यहां बैठे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, बच्चों के बीच में जब प्रॉब्लम हो, जाकर आराम से बैठकर उनके लिए दुआ करो, नहीं तो बोलो मत, साइड में दुआ करो। आप उनको ब्लेस करो और उनके लिए भला सोचो, गलत विचार मत लाओ, और अपने कमरे की बात, घर की बात किसी और तक मत लेके जाओ। समझे? बहनों को सब पता होता है भाई के घर में क्या हो रहा है। मैंने यहां बहन को तो लाया ही नहीं हूं, मैंने डाला ही नहीं रिश्ते में बहन को, तो भी उसे तो सारी कहानी मालूम होती है कि मेरे भाई के घर में क्या हो रहा है, और 4 बंदों को बता भी देती है, और फिर उस चीज का फायदा भी उठाते हैं। जितने हस्बैंड वाइफ है समझदार हो जाओ। आज तुम्हारी आवाज तुम्हारी मां को भी सुनाई नहीं देनी चाहिए, तुम्हारे पिता को भी सुनाई नहीं देनी चाहिए। कल को तुम्हारी जिंदगी बदल गई और तुम किसी को सिखाने लगे तो वो क्या बोलेंगे? खुद तो सड़ा हुआ है, हमें सिखाने। सबसे बड़ा, हम यीशु से डरते हैं, नहीं तो जलने के विषय मेरे पास भी बहुत है, क्रोध मेरे अंदर भी भरा हुआ है। इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर क्रोध ना हो, जलन ना हो, सबके अंदर सब कुछ होता है, लेकिन नियंत्रण करना ही विजय होता है। हालेलुया, आमेन। अपनी जबान को रोक लेना, शराब देने की वजह आशीर्वाद रिलीज करना, यह मसीह जीवन है। कड़वाहट पे कब्जा करना, आशीर्वाद को फैलाना, यह मसीह जिंदगी है। लेकिन लोग अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते। बाइबल कहती है जो मन में है वो जबान पे, लेकिन मसीह लोग अपने मन पर नियंत्रण करके उन गंदे शब्दों को रोकते हैं कि मैं आशीष के लिए हूं, शराब के लिए नहीं हूं। मैं बड़ों का सम्मान करूंगा, आदर करूंगा। प्राथमिकताएं सही करने से आपके घर सही होने वाले हैं। आमेन। तो एक बेटा होने के नाते इसको पता होना है मेरी पत्नी को कहां रखना है, मेरी मां को। शुरुआत में मैंने कहा संघर्ष होता है, बुरा लगता है, लेकिन आपको ये समझना है ना, ये 2 फैमिली है परिवार में, 2 फैमिली है। मम्मी पापा की एक फैमिली है, मेरी एक फैमिली है। जैसे मम्मी पापा आगे बढ़े, हम मुझे भी आगे, वो हम साथ साथ हैं। आज मैच्योरिटी लेकर आओ, आशीर्वाद परमेश्वर ने दे दिया है, ले लो। शरापित जीवन मत जियो, शरापित फैमिली का निर्माण मत करो, आशीषित फैमिली का निर्माण करो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपके परिवारों को ब्लेस करने के लिए मौजूद हैं। आपके परिवारों में शांति और आनंद यीशु ने दिया है, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहेंगे तो वो जबरदस्ती तो नहीं करेगा ना। आज परमेश्वर आपको और मुझे सिखा रहा है प्राथमिकताओं को बना लो। इसका मतलब ये नहीं है मम्मी पापा को छोड़ने के बारे में बात हो रही है। प्राथमिकता सही करने से मम्मी पापा अपनी जगह पे रहेंगे, पति पत्नी अपनी जगह पे रहेंगे, बच्चा अपनी जगह पे रहेगा, और यीशु मसीह अपनी जगह पे रहेंगे। लड़के की शुरुआत या लड़की की शुरुआत, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, शुरुआत कहां से होती है? यीशु के साथ होती है। अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो आपका अंत भी अच्छा होगा।
अगर आप दिन की शुरुआत खुदा से करेंगे, पूरा दिन आपका परिवार ब्लेस्ड होगा। आपके घर झगड़े से मुक्त होंगे, आपके घर जो है जलन से मुक्त होंगे, क्रोध से मुक्त होंगे, आपके घर आशीषों के घर होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें एक ईश्वरीय परिवार का निर्माण करना है। आमीन।